हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माने क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री पार्ट 2। इसके पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए और आपको उनका एग्जाम में फायदा जरूर मिले। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपके पास जब भी मैं मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जरूर मिले। देखते आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या होने वाला है आज के वीडियो का। विच इंडियन मोन्यूमेंट वॉज बिल्ड बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन द ईयर 1799। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1799 में महाराजा सवाई प्रताप ने कौन से मोन्यूमेंट को बनाया था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हवा महल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लगा दिया है। सवाई प्रताप सिंह बिलोंग्स टू द काचवाहा डायनास्टी ऑफ अमेर किंगडम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किनके द्वारा बनाया गया था, कौन से साल में बनाया गया, तो ये आपको ईयर भी यहाँ पर याद करना है, दैट इज 1799। किन्होंने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इसमें कितने विंडोज है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 953 यानी कि 953 विंडोज है इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? झारोखास। तो आपको सारे के सारे एडिशनल पॉइंट भी दोस्तों क्या करना है, इसमें आपको याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हुमायूंस हेयर वॉज बॉर्न इन एक्साइल एंड वॉज ओनली 13 years old when his father died। तो हुमायूं का सक्सेसर कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अकबर। 1956 में दोस्तों आपको याद करना है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। उसी के बाद क्या किया था? अकबर ने मुगल एम्पायर को संभालना स्टार्ट किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर वॉज वन ऑफ द सक्सेसफुल मुगल किंग, ही फाउंडेड दीन आई इलाई। तो दीन आई इलाई आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि एग्जाम में दीन आई इलाई किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। तो दोस्तों, दीन आई इलाई एक सेक्युलर रिलीजन था, जो भी पॉलिसी था किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था। पॉलिसी ऑफ पीस विद राजपूत, स्क्रैप्ड जजिया टैक्स, कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी, ये सारे का निर्माण किसने किया था दोस्तों? अकबर के दौरान किया गया था। और अकबर को किसने सक्सेस किया था दोस्तों? जहांगीर ने सक्सीड किया था अकबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गुरुज। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद होना चाहिए दोस्तों, सिख में कितने गुरुज होते हैं? तो 10, टोटल 10 सिख गुरुज थे। सिख धर्म की इसने फाउंड किसने किया था दोस्तों? गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने इसकी फाउंडेशन की थी दोस्तों। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक जी। तो इसमें फिफ्थ गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु अर्जन देव। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो देखिए दोस्तों, ही कंपाइल्ड द फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट एडिशन किसने कंपाइल किया था, दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। और इनको ही दोस्तों क्या किया था? मुगल एम्पायर जो थे जहांगीर, इन्होंने इनको क्या किया था? दरबार में बुला के इनको कहा था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, लेकिन इन्होंने मना किया तो इनको क्या किया था दोस्तों? मार दिया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जहांगीर ने कौन से सिख गुरु को एग्जीक्यूट किया था, यानी कि मार दिया था। तो तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जन देव। और ये कौन से गुरु थे? फिफ्थ नंबर के गुरु थे गुरु अर्जन देव। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट। कौन से सूफी सेंट के नाम के बाद कुतुब मीनार को नाम दिया था? तो दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इनका जो टॉम्ब है कहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको? मेहरौली दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सेंग विजिट इंडिया। तो ह्यूएन सेंग ने किसके दौरान भारत को विजिट किया था दोस्तों? तो आपको याद होना चाहिए हर्षवर्धन के दौरान क्या किया था? ह्यूएन सेंग ने विजिट किया था। एक चाइनीज ट्रैवलर था। और भारत में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आने वाला चाइनीज ट्रैवलर कौन था, तो आपको होना चाहिए दोस्तों फाहेन। कौन? फाहेन। ये सबसे भारत में पहले आने वाला चाइनीज ट्रैवलर था। तो किनकी रेन में आया था ह्यूएन सेंग? हर्षवर्धना। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हर्षवर्धना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सूरी किंग वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं टू रीगेन हिज किंगडम। कौन से सूरी किंग को हुमायूं ने हराया था टू रीगेन हिज किंगडम? तो देखिए दोस्तों, सिकंदर सूरी को हरा के हुमायूं ने क्या किया था? रीगेन किया था। कब किया था ये? 1555 में जब बैटल ऑफ सरहिंद हुआ था, उसमें हरा कर हुमायूं ने क्या किया था?
इसको रीगेन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि सूरी डायनास्टी की इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, फाउंडर कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी इन 1540 में इसकी क्या की थी, सूरी डायनास्टी की इस्टेब्लिश की थी। किसने दोस्तों, शेर शाह सूरी। अगर शेर शाह सूरी के बारे में आपको एक पता होनी चाहिए दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि भारत का सबसे लंबा रोड है, इसका निर्माण भी किसने किया था, शेर शाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया विच स्तूप एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। तो देखिए दोस्तों, धम्मेक का जो स्तूप है किसने बनवाया था, ग्रेट मौर्यन किंग अशोका ने बनवाया था। ठीक है, लेटर दिस स्तूप वॉज इनिशियली बिल्ड बाय मौर्यन किंग अशोका इन 249 BC, लेकिन लेटर डेवलप द एंटायरली न्यू फॉर्म ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। लेकिन इसको बाद में किसने डेवलप किया था दोस्तों, गुप्ता पीरियड के दौरान इसको डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द फेमस हरमंदिर साहिब पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये। तो देखिए, गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर का था वो किसने बनाया था दोस्तों, गुरु अर्जन देव ने। अभी हम लोग ने पढ़ा इस वीडियो में, गुरु अर्जन देव दोस्तों 5th सिख गुरु थे और इन्हीं को क्या किया था, जहांगीर ने इनको क्या करा था दोस्तों, मारा था। जहांगीर के दरबार में क्या किया था, इनको मरवाया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने किया था, तब आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ही कंपाइल्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट एडिशन किसने कंपाइल करा था, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जन देव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। इट वॉज अंडर द रेन ऑफ whom दैट द मुगल एम्पायर रीच इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया। यानी कि कौन से मुगल राजा के समय में मुगल रिच स्पीक इन मैटर ऑफ एरिया। तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब के समय में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था मुगल एम्पायर का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Who died in 1605, nearly 50 years after his accession to the throne. He was buried outside of Agra at सिकंदरा। तो देखिए दोस्तों, ये अकबर थे। अकबर ने कब स्टार्ट की थी दोस्तों, 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने क्या किया था, राज किया था। तो दोस्तों ये 50 साल के बाद ये मर गए और इनका टोम कहाँ पर है, सिकंदरा आगरा में। ठीक है, अब इसको याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है अकबर का टोम कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए सिकंदरा में क्या है उनका टोम है, जो कि आगरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द विच ट्रीटी। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कौन से ट्रीटी के से बंद हुआ था दोस्तों, ट्रीटी ऑफ यादोवो। ट्रीटी ऑफ यादोवो कब हुआ था दोस्तों, 1826 में हुआ था। एंड इट वॉज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट बर्मा वॉर अरोज फ्रॉम फ्रिक्शन बिटवीन अराकन एंड वेस्टर्न बर्मा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या करें दोस्तों, इट वॉज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों इस पॉइंट को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर था ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में, तब आपको याद होना चाहिए द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। 1826 में इसको ट्रीटी साइन किया गया था और ट्रीटी का नाम क्या था दोस्तों, ट्रीटी ऑफ यादोवो। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रीटी ऑफ सालवाई कब हुआ था, इट वॉज साइन बिटवीन मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी ऑन 17 मई 1782। तो 1782 को कौन सा क्या था दोस्तों, ट्रीटी ऑफ सालवाई बिटवीन मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी आप देख सकते हो कब हुआ था, जून 11 1665 बिटवीन राजपूत रूलर जय सिंह एंड वॉज द कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर एंड द छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके बीच में क्या हुआ था दोस्तों, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था कब, 1665 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been called the architect king during his reign the world witnessed a unique development of arts and culture of मुगल एम्पायर। तो देखिए दोस्तों, शाहजहां को क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट किंग। और अगर आपसे पूछा जाए पेंटिंग किंग, यानी कि पेंटिंग सबसे ज़्यादा किसके काल में चली थी, तो दोस्तों पेंटिंग सबसे ज़्यादा चली थी जहांगीर के काल में। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्किटेक्ट किंग, तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा शाहजहां। और शाहजहां ने क्या किया दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किया था। अपनी मेमोरी मुमताज़, उनकी जो बीवी थी मुमताज़, उनके मेमोरी में क्या किया था दोस्तों, ताजमहल उन्होंने बनवाया था। और उनके कुछ मोनूमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए। ताजमहल आगरा का उन्होंने बनवाया था। जो दिल्ली का रेड फोर्ट है उन्होंने, मोटी मस्जिद एट आगरा, जामा मस्जिद एट दिल्ली आर सम ऑफ हिज रिमार्केबल आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर कंट्री। यानी कि इस सवाल का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी फॉर्म अ
नाटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर, कौन से साल में गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉमन सेंस की भी लगाने की जरूरत है, क्योंकि 1854 तो हो ही नहीं सकता, 1863 भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जन्म 1869 का है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1894। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन ट्रेडर्स इन नेटल। तो इस सवाल का बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1894। तो आपसे कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन द विच ईयर विथ एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। तो देखिए दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था, फाउंड किया गया था 1928 में। किन्होंने फाउंड किया था इसको? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सुखदेव थापर इन 1928 एट फिरोज शाह कोटला इन नई दिल्ली में इसको क्या गया था दोस्तों, स्थापना इसकी की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से साल में किया गया था, तो 1928। अगर आपसे पूछा जाए किन्होंने स्थापन किया था, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंडेड ऑन। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब एंड हुआ था? 16 दिसंबर 1971। तो ये 16 दिसंबर 1917 को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्या हुआ दोस्तों, एंड हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज दी बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस वॉर अरोज ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेशन इन इकोनॉमी एंड रूलिंग पावर्स अगेंस्ट देम। ईस्ट पाकिस्तान इज विगरसली प्रोटेस्टेड एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 1971। और दोस्तों 26 मार्च को क्या होता है दोस्तों, बांग्लादेश को हम लोग मनाते हैं इंडिपेंडेंट डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हुम। तो खिलाफत मूवमेंट ऑफ किससे रिलेटेड था दोस्तों, तुर्की से रिलेटेड था। तुर्की, द मूवमेंट लेड बाय द ब्रदर्स ऑफ शौकत एंड मोहम्मद अली एंड दी अबुल कलाम आजाद। तो 1920 में जो हुआ था खिलाफत मूवमेंट, वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, तुर्की पीपल से रिलेटेड है। Which of the following kings is regarded as the founder of the kingdom of Nepal? तो फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल किसे कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है दोस्तों, फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एज ए रिएक्शन टू रौलट एक्ट विच वॉज ऑर्गेनाइज एज ए नेशनल ह्यूमिलेशन डे। इनमें से कौन सा डे नेशनल ह्यूमिलेशन डे को हम लोग मनाते हैं, किसके मेमोरी में, रौलट एक्ट के मेमोरी है। तो 6 अप्रैल 1990 को हम लोग मनाते हैं दोस्तों, ये हुआ था रौलट एक्ट। तो इसी की मेमोरी में हम लोग 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों, नेशनल ह्यूमिलेशन डे मनाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोड अ बुक अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ सिक्स बुक किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और इनके बारे में अगर दोस्तों आपके और एक पॉइंट पूछा जाए, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, खुशवंत सिंह मोस्ट फेमस वर्क इज अ ट्रेन टू पाकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको इसको याद कर लेना है। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक किनके द्वारा लिखी गई थी, खुशवंत सिंह के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, द सेपोई म्यूचुनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम वेयर। कहाँ से शुरुआत हुई थी, 1857 का जो दोस्तों विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मीरत से इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्टार्ट हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। Soon the sepoys reached Delhi and announced बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तो इसी के मेमोरी में दोस्तों देखिए, बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ने कहाँ भेजा था, रंगून ने भेजा था। रंगून के जेल में इसको भेजा गया था बहादुर शाह जफर को। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में मुगल का सबसे लास्ट रूलर कौन था, तो भी दोस्तों कौन सा था दोस्तों, बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर टू। ये क्या था दोस्तों, भारत में सबसे लास्ट आखिरी मुगल शासक था बहादुर शाह जफर टू। और इनको कहाँ भेजा था, रंगून में भेजा था, रंगून के जेल में ब्रिटिशर्स ने। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, मीरत से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह में दोस्तों सबसे पहले बलिदान देने वाला इंसान कौन था, मंगल पांडे। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, ये सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपना बलिदान दिया था। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। तो देखिए दोस्तों 1600 में क्या किया था दोस्तों, इनको परमिशन दिया गया था। किन्होंने परमिशन दिया था दोस्तों, तो जहांगीर ने इनको क्या किया था, परमिशन दिया था। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दरबार ऑफ जहांगीर फॉर ट्रेड ग्रेजुअली गॉट द दिवानी ऑफ बंगाल फॉर द ट्रेड। तो 31 दिसंबर 1600 को इनको क्या था दोस्तों, ब्रिटिशर्स को क्या दिया था,
परमिशन दिया था टू इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। कहाँ पर इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री दोस्तों इस्टेब्लिश की थी? सूरत में इन्होंने क्या की थी दोस्तों? फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who was the Indian Army Chief at the time of बांग्लादेश लिबरेशन वॉर? अभी हम लोग ने पढ़ा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, तब दोस्तों हमारे आर्मी चीफ कौन थे? सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द पथारूघाट पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट टैक्स पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश टेक प्लेस इन असम? तो देखिए दोस्तों 1894 में ये हुआ था। तो ऑन जनवरी 28, 1894 सम 140 पीजेंट वर किल्ड एंड एक्सीडेंट। तो यही हुआ था और यही इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पथारीघाट इज ऑल्सो नोन एज दी असम जालियनवाला बाग। तो दोस्तों जालियनवाला बाग कहाँ है? पंजाब में हुआ था ये। आपको डेट भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ था। और इसी के दौरान डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करा दोस्तों? नाइटहुड की जो उपाधि थी वो क्या की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापिस कर दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद करना है इसको। अगला क्वेश्चन, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस रिवर है, हम सबको पता है, सिंधु नदी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? इसके बीच में समझौता हुआ था। कब हुआ था? इट वॉज साइंड इन कराची ऑन सितंबर 9, 1960 को इसको क्या था दोस्तों? ये समझौता हुआ था। और किसने किया था समझौता दोस्तों? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अयूब खान। इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये समझौता किया था। तो 1960 में हुआ था और कौन से कंट्री के साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था ये हमारा समझौता। अगला क्वेश्चन, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स अंडर? तो देखिए दोस्तों कौन से एक्ट के तहत ये स्टेट्स बने थे? तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1971 के तहत क्या बने थे दोस्तों? ये स्टेट्स बने थे भारत के। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा और द कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा? तो देखिए दोस्तों कॉन्करर ऑफ रिवर गंगा कौन कहता है खुद को? राजेंद्र चोला वन ने कहा था खुद को कॉन्करर ऑफ द रिवर गंगा। तो चोलाज बिल्ड अ न्यू कैपिटल ऑफ सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, तो गंगाईकोंडा चोलापुरम ये कहाँ पर है दोस्तों? किसको कहा जाता है? राजेंद्र चोला को कहा जाता है। और विजयालया ने क्या करा दोस्तों? चोला किंगडम की इस्टेब्लिश की थी इन द 9th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ गोवा फाउट? कौन से साल में बैटल ऑफ गोवा को फाउट किया गया था दोस्तों? तो 1510 में, 1510 में बैटल ऑफ गोवा फाउट किया गया था। एंड द पोर्तुगीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोवा अकर्ड व्हेन द गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इंडिया अफोंसो दी अल्बुक्वेर्के कैप्चर द सिटी ऑफ गोवा इन दी 1510। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा शहर पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो देखिए दोस्तों लोथल जो कि गुजरात में है, ये क्या रहा दोस्तों? एक पोर्ट सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो लोथल वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम 13 फरवरी 1955 टू 19 मई 1960 बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर दोस्तों और एक क्वेश्चन बनता है आपका, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये आपको याद करना है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा की गई थी दोस्तों, इनकी स्थापना की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II द बैटल्स ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फाउट इन द ईयर? कौन से साल में सेकेंड बैटल जब हुआ था दोस्तों? तो कोहिमा, बैटल ऑफ कोहिमा एंड बैटल ऑफ इम्फाल वर फाउट। तो देखिए दोस्तों 1944 में ये बैटल्स फाउंड किए गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द बैटल वॉज फाउट बिटवीन ब्रिटिश एंड जैपनीज फोर्सेज इन विच ब्रिटिश वॉन दिस बैटल। इन 2013 द ब्रिटिश नेशनल आर्मी म्यूजियम वोटेड द बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा टू बी द ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल। वेरी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए 2013 में ब्रिटेन ने कौन से बैटल्स को ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल डिक्लेयर कर दिया, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए बैटल ऑफ कोहिमा एंड बैटल ऑफ इम्फाल। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड? कौन से साल में पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लाया गया था? तो 1973 से इसको लागू किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। Who was the ruler of the वाघेला डायनास्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वॉज पास टू अलाउद्दीन खिलजी? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करण देव क्या था दोस्तों?
वाघेला डायनास्टी का लास्ट रूलर था, उसको हरा के अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उस पार्ट को जीता था। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, खिलजी इन्वेटेड 2 टाइम्स, फर्स्ट इन 1299 एंड सेकेंड इन 1304, फाइनली एंडिंग दी वाघेला डायनास्टी। तो करण देव क्या थे दोस्तों, इसके लास्ट रूलर थे वाघेला डायनास्टी के, जो कि कहाँ की थी, गुजरात की एक डायनास्टी थी। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद सरेंडर ऑफ मराठास टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो देखिए दोस्तों, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब एंड हुआ था, तो 1818 यानी कि 1818 में क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस की लेवल अच्छी लगी है, अगर सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर और अपने आप इस वीडियोस को आप आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।